एक बात सबसे ज़रूरी है, प्रकृति हमारे जीवन की धुरी है। हेलो एवरीवन, आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है। वेलकम टू द अद्रिनिका चैनल। आज हम इन दोनों टॉपिक पे ही बात करेंगे। 22 जुलाई को हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मकसद लोगों को इस बीमारी के प्रति अवेयर करना है। ये तो हमें सभी को पता ही है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और एक बार लीवर में इन्फेक्शन हो जाए तो ये कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लीवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके चलते लीवर में सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से सेल्स को नुकसान पहुंचता है। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं और हर एक के कारण शरीर को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार हेपेटाइटिस के चलते पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। लगातार गंभीर हो रही इन बीमारी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि बीमारी को लेकर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ज़्यादातर लोग इस बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक कोलंबर्ग के जन्मदिन पर उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। उन्होंने ही इसके इलाज के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन को डेवलप किया था। ये वर्ल्ड लेवल का अवेयरनेस मिशन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस फ्री बनाने के लिए एक मिशन के रूप में शुरुआत किया गया था। 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया था और हर साल ये दिन एक थीम के साथ बनाया जाता है और साल 2022 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे थीम रखी गई है, आई कांट वेट। इस थीम के पीछे का मकसद है कि अब बैठकर इंतजार नहीं करना है, बल्कि साल 2030 तक इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं? हमेशा स्टेरॉइड इंजेक्शन का प्रयोग करें, खुद के रेजर और ब्लेड का प्रयोग करें, बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं, डॉक्टर की राय से एंटीबॉडीज के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ पौधों को बचाना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से खत्म होने के कगार पर हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 1 जुलाई 2022 से ही भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दिया है, क्योंकि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर प्लास्टिक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल की वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 की थीम कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज रखी गई है। चलो आज हम एक चिपको आंदोलन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चामोली जिले में सन 1974 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1974 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। और हम आपको बता दें, भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको की वजह से ही संभव हो पाया। 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी।